आप यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी कि नहीं? हम आए हैं जो हमारा पेट नहीं भरा था। कमीशन हमारा 90 रुपये कुंटल हमको दिया जा रहा है, जो कि अन्य प्रदेशों में 200 रुपये कुंटल है। कोटेदार जो है राशन बांटते बांटते उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके लिए तो कुछ हमें लग रहा है सरकार की तरफ से कोई योगदान। व्यवस्था हमारे कोटदार कोरोना काल में यही गवर्नमेंट है हमसे डबल काम करा है। सबसे कहा गया 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी, और मुझसे कहा गया आप अंगूठा पकड़े रहो, जैसे हम राज के भाई हम थे। 80,000 कोटेदार अगर एक दिन राशन ना बांटें, क्या लगता है? हिल जाएगी सरकार। जितना से टकराना समझ लीजिए, अमित शाह नहीं टकरा पाए, आप क्या टकराएंगे? नहीं, टकराने की बात नहीं, हम लोग उनके साथ थे। हमारे ही प्रदेश की सरकार ये बनी है तो राशन कोटेदारों के बल पे बनी है। उन्होंने ऐसा वितरण किया है कि जनता खुश हुई और वोट दिया है। आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। हमारी संख्या 80,000 है। 4 तारीख हमने ऐलान कर दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश दुकानदारों का आह्वान किया आएंगे और 4 तारीख को हमारे पास लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। देश में महामारी था तो घर घर राशन पहुंचाने का काम कोटेदारों ने किया, और जब कोटेदारों पर मुसीबत आ गई है तो उस पर कोई हालचाल देखने वाला तक नहीं है। कोटेदारों का जो विभाग है वो स्वयं योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, और आज भी कोटेदार कमीशन को लेकर आए दिन योगी आदित्यनाथ से अपनी मांग मांगते रहते हैं, लेकिन उनको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं इको गार्डन में हूँ। ये आप देख सकते हैं, इको गार्डन के अंदर आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में यहाँ पर 25 तारीख से 25 नवंबर से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। कोई सुनने आया है कि खाली आप बैठे ही हैं? नहीं, कोई नहीं, आज तक अभी तक नहीं आया सुनने को। बात मेरी कोई नहीं आया, तो यहाँ पर अभी कोई सुनने भी नहीं आया। और जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर आप इको गार्डन के चारों तरफ देखेंगे ना तो एक बहुत बड़ा दीवार नज़र आएगा और सामने एक गेट नज़र आएगा, जिस गेट के उस पार आपको जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप अंदर आ गए हैं, बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बाहर जो है पुलिस है, गेट है, और उसके बाद यहीं चिल्लाते रहिए, कोई अधिकारी आता नहीं है। नाम क्या है आपका भाई? दीप नारायण, प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी कि नहीं? पहले तो क्यों आए हैं? हम आए हैं जो हमारा पेट नहीं भरा था। कमीशन हमारा 90 रुपये कुंटल हमको दिया जा रहा है, जो कि अन्य प्रदेशों में 200 रुपये कुंटल है। भाजपा की ही सरकार है। गुजरात में, हरियाणा में, गुजरात में 20,000 मिनिमम गारंटी की है गवर्नमेंट ने। हरियाणा में 200 रुपये कुंटल है, दिल्ली में 200 रुपये कुंटल है, महाराष्ट्र में 200 रुपये कुंटल है, बंगाल में 175 रुपये कुंटल है, 5,000 मिनिमम गारंटी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह हठधर्मी सरकार ने 90 रुपये से आज तक हमारी सुध नहीं ली। 90 रुपये कुंटल पर हम काम करवा रही है, जिसको लेकर हम धरने बैठे हैं। आज हमारा 33वां दिन धरने का है। कोई सुनने नहीं आया? कोई सुनने नहीं आया। हम लगातार बैठे। अब हमने सोच लिया है, कानून में हम बहुत कर, अब हम रण करेंगे सरकार के साथ। रण करेंगे? रण करेंगे। आदित्यनाथ के हाथ में विभाग है, अब उनसे हम रण करेंगे। और ये गेट से बाहर पर नहीं, क्योंकि मुश्किल है, ये तो मुश्किल है भाई। ये इतना बड़ा सपना आपको दिन में नहीं सोचना चाहिए। हाँ। हम करेंगे, और पूरी भीड़ के साथ 4 तारीख हमने ऐलान कर दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश दुकानदारों का आह्वान किया आएंगे और 4 तारीख को हमारे पास लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। 4 तारीख का ऐलान हो गया आप लोगों का, मतलब बिल्कुल आमने सामने। अगर विभाग किसके हाथ में है? योगी आदित्यनाथ से, मतलब योगी आदित्यनाथ से टकराना समझ लीजिए, अमित शाह नहीं टकरा पाए, आप क्या टकराएंगे? नहीं, टकराने की बात नहीं, हम लोग उनके साथ थे। हमारे ही कर्म पे, हमारे वितरण पे उनकी सरकार बनी हुई है। उनकी सरकार, उन्होंने खुद माना है पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है वितरण में, और उन्होंने स्वयं माना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने माना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये बनी है तो राशन कोटेदारों के बल पे बनी है। उन्होंने ऐसा वितरण किया है कि जनता खुश हुई और वोट दिया है। और इतना करने के बाद मैं उनके साथ खड़ा था, उनके हाथ में कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ मिला करके काम किया, और मुझे पूछा नहीं जा रहा है। मैं भी उसी तरीके से। क्यों नहीं पूछा जा रहा है आप लोगों को? बस अब यही तो नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं पूछा जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी भी क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, हम लोगों के लिए क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं समझ में। सबके लिए काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ियों के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, सब डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आप लोग अभी 2023 और 21 में 22 से पहले का बड़ा आंदोलन किए थे यहाँ पर, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ उस समय भी नहीं कुछ हुआ था। उस समय तो आप लोगों ने काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किया था और यहाँ से ताली बजाते हुए गए थे कि योगी आदित्यनाथ ने सुन लिया, आश्वासन दे दिया। नहीं, उस समय जो है आयुक्त महोदय को उन्होंने भेजा था, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया, आश्वासन दिया कि हम जो है अगले चुनाव के बाद हम आपको बढ़वा देंगे। लेकिन उस आश्वासन नहीं रह गया अभी तक। जब मैं 20 तारीख को प्रमुख सचिव ने मुझे बुलाया था, बैठक में मैं गया था, तो उन्होंने पहले कह दिया कि भाई कमीशन बात हमसे मत करिएगा, क्योंकि हम अपने पास फाइल भेज चुके हैं, मुख्यमंत्री जी का मामला है, वो करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं। या बाकी जो समस्या आप हमसे बताइए।
अच्छा, मतलब योगी आदित्यनाथ के पास ये विभाग है तो मतलब करे या ना करे उनकी मर्जी है क्या? नहीं, हमको लगता है कि उनके पास पूरी बात हम लोगों की पहुंच भी नहीं रही है। अफसरान जो बैठे हुए हैं सचिवालय में वो अपने तक ही सीमित रखते हैं या उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। कई कुछ नेता, हम लोगों का कार्यक्रम चला, नेता से भी बात हुई, कुछ वो कहे हम आपकी फाइल रखते हैं, बात करते हैं। हमको यही लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी बात संज्ञान में दिया नहीं जा रहा ये भी है। हो सकता है भ्रमित किया जा रहा है मुख्यमंत्री को। हम लोगों को अधिकारियों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। हम लोगों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं रही है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अधिकारी हमारी बात संज्ञान में लें, मुख्यमंत्री तक जाए, क्योंकि हमारा कमीशन बढ़ सके। क्योंकि हमें एक मिनिमम गारंटी के तहत 30,000 रुपये मानदेय चाहिए। अगर नहीं हो तो 300 रुपये कुंटल। अगर मान लो नहीं होता है तो, जैसे कि 4 तारीख का ऐलान कर दिया है, मतलब आमने सामने, चाहे जितनी पुलिस हो, चाहे जितना सिस्टम हो, जैसे अगर नहीं होता है तो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। हमारी संख्या 80,000 है पूरे प्रदेश में और 80,000 दुकानदारों के अपने परिवार हैं। तो हमारे आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हर हालत में ये अपना हक जो कि कानूनन है उसको हम ले करके रहेंगे। इसमें जो है बैकफुट आने का कोई मतलब नहीं है। और जब जैसे चाहे वो अधिकारियों की कमी हो, चाहे सरकार की कमी हो, चाहे वो कोई कन्फ्यूजन हो, जब हमारी कोटेदारों का सैलरी भी नहीं होता है, कमीशन सिर्फ गुजरात कमीशन पर होता है बस। कमीशन सिर्फ 90 रुपया दिया जाता है। अच्छा, मान लो कोटेदार जो है राशन बांटते बांटते उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके लिए तो कुछ हमें लग रहा है सरकार की तरफ से कोई योगदान। व्यवस्था हमारे कोटदार कोरोना काल में यही गवर्नमेंट है हमसे डबल काम करा है। सबसे कहा गया 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी, और मुझसे कहा गया आप अंगूठा पकड़े रहो। जैसे हम राज के भाई हम थे, हमें वो नहीं छू सकते। कोरोना काल में हमने डबल काम किया। आज हम एक काम डबल हमसे बंटवाया गया, पब्लिक में हम डबल जुड़े रहे, हमेशा अंगूठा पकड़े रहे। यहाँ तक सफाई कर्मी आए, सबको जो है इन्होंने 50 लाख का बीमा कवर दिया, लेकिन हमको 50 पैसे का बीमा कवर नहीं दिया गया। हमारे दुकानदार बहुत सी मर गए, लेकिन मरने के बाद सरकार ने कभी पूछा नहीं उनके बाल बच्चों क्या आपके लिए क्या किया जाए। अच्छा, मान लो 80,000 इन्होंने बताया, सारे 80,000 कोटेदार अगर एक दिन राशन ना बांटें, क्या लगता है? हिल जाएगी सरकार हमारे। तो अब हम यही आह्वान करेंगे, अब ये तैयारी हमें करना नहीं, अगर मानी है सरकार तो हम वो भी करेंगे, इनकी उठान वितरण भी बंद करेंगे। अभी हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, हम धरने पर बैठे। अगर 2-4 दिन आप लोग राशन नहीं बांटेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश एकदम चितर पितर जाएगा, लोग तराई तराई पर आए, पब्लिक रोड पे आ जाएगी जो हम वितरण बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे कोई बांट नहीं सकता उस काम। बांटेंगे तो हम ही बांटेंगे, और सरकार कोई व्यवस्था ऐसी कर नहीं सकती जो बंटवा ले। वो उनके पास लोग हैं, भीड़ है, बंटवा देंगे। बिल्कुल नहीं बंटवा सकते। और मैं जज 2 दिन हम लोगों ने बंद किया था, सरकार हिल गई थी, लेकिन फिर हम तीसरे दिन हमने आश्वासन पर चालू कर दिया कि हम आपकी फाइल भेज दिए हैं। इस पर हम लोग पीछे बैकफुट हो गए, लेकिन अब हमने आर पार की लड़ाई लड़ने का ठान लिया है। हम इको गार्डन नहीं छोड़ेंगे जब तक हम मुख्यमंत्री जी हमको बुला करके आश्वासन नहीं देते हैं। मतलब बंद करने से पूरा उत्तर प्रदेश बंद हो जाएगा, लोग भूखों मरने लगेंगे, कहेंगे कि भाई अब ये क्या हो गया है। नहीं होता है, ये तो होगा ही। हमारा सोच यहाँ पे है कि हम सांकेतिक रूप में बंद करेंगे तो सरकार को तो पता चलेगा कि 80,000 कोटेदार एक साथ हो करके और शासन के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो शासन के खिलाफ हम उतना काम करेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संज्ञान में ये बात आए। बीच में कहाँ गैपिंग हो रहा है कि उनको संज्ञान में बात नहीं आ रहा है, ये उन तक जाए। और आने के लिए सब करेंगे आप। और हमको ये लगता है कि यदि उनके बात जाएगी तो हम लोगों की बात मानी जाएगी, ये भी सही है। और ये बहुत जल्द प्रयास उनका होगा, बस केवल उनके पास तक हमारी बात पहुँचे। ठीक है, पहुंचाने के कई तरीके हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो इनकी आवाज़ को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या इस वीडियो को लेकर योगी आदित्यनाथ को दिखाने जाना पड़ेगा? नहीं भाई, आपको सोशल मीडिया पर शेयर करना है। जितने भी व्हाट्सएप आपके ग्रुप हों, आपके पास हों, आपके दोस्त हों, जो भी हैं, जब आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो 110% लाखों की तादाद में लोग देखेंगे। और जब लाखों की तादाद में लोग देख लेंगे, जिस तरीके का इनका आह्वान है कि 4 तारीख को ये बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, यानी आंदोलन करेंगे, बहुत सारे इनके रास्ते होंगे, उस रास्ते से ये सरकार से अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। लेकिन आपका भूमिका भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप जब अपनी भूमिका निभाओगे, सरकार तक बात पहुंचेगी, तब जाकर आपको मालूम चलेगा। 80,000 कोटेदार है, अगर सारे लोगों ने ग्रुपों में शेयरिंग कर दिया तो मुझे लगता है करोड़ों में लोग देख लेंगे। और करोड़ों का मतलब हो गया कि योगी आदित्यनाथ ने स्वयं में देख लिया। आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़।